नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो जैसे आपको पता लग गया होगा कि अभी सीयूईटी की जो पीजी के लिए एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो गई है। एम जगदीश कुमार सर का आपने ट्वीट चेक किया होगा, तो वहां पे लिखा है कि 5 जून से लेके 12 जून तक सीयूईटी पीजी एडमिशन का जो एग्जाम डेट है वो डिसाइड हुआ है। तो अभी ऐसे मान के चलिए कि आज 20 अप्रैल है और उसके बाद आपके पास लगभग पूरे पूरे 45 डेज है। तो इन 45 डेज में आपको कैसे इनपुट डालना है कि आपका जो आउटपुट है वो आपके ड्रीम के अकॉर्डिंग है और आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग है। यानी कि अब लास्ट 45 डेज में आपको इस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है कि आपका एडमिशन है वो श्योर हो जाए जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि हमने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, कुछ लोगों ने कर दी है, कुछ कर रहे हैं। तो 45 डेज को आपको मैक्सिमाइज इनपुट देना है और बढ़िया से अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो 45 डेज अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं, बढ़िया से रिवीजन करते हैं, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, डेफिनेटली एडमिशन हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि सीयूटी का पीजी का जो एग्जामिनेशन है उसमें कंपटीशन टफ नहीं है, कितनी सारी सीटें अवेलेबल हैं, बहुत सारी सीटें अवेलेबल हैं, सारी चीजें उसके अंदर आपके ड्रीम के अकॉर्डिंग है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी टाइम थोड़ा सा अपने से हो सकते हैं कि आपके मुताबिक कम है। कम वो इसलिए भी है क्योंकि अभी बीएससी फाइनल के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए कम है। बाकी टाइम कम नहीं है, पर बीएससी फाइनल का एग्जाम है तो आपको वहां पे भी मैनेज करना है। अगर आपको कोई बोले कि 45 डेज पूरे आपको सीयूटी के लिए पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आपको बीएससी के एग्जाम भी देने हैं, उनका भी पढ़ना है, साथ में सीयूटी का भी पढ़ना है, पुराने पेपर भी सोल्व करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है। तो इन सब के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी तभी काम कर पाएंगे। तो अपन बात करेंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, सिलेक्टेड मटेरियल स्टडी, आपको रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, सारी चीजें अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे आपने लास्ट वीडियो में अगर जागृति यादव का वीडियो देखा हो तो उसने बोला कि सर उसके पास बहुत कम टाइम था, फिर भी उसने अच्छे से यूटिलाइज करा। यूटिलाइज कैसे करा कि उसको लगा था कि सबसे पहले मेरे को सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के उसने देखा कि पीछे के पेपर से कौन सा पार्ट ऐसा है जो बार बार पूछा जा रहा है और कितने क्वेश्चन में सिलेक्शन हो रहा है। तो उतने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद बाकी चीजों पे जाना है। यानी अगर आपको लग रहा है कि जेएनयू में जाना है तो एक बार रुक जाइए, जेएनयू में सीधे एक साथ नहीं जा रहा था, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एटलीस्ट डीयू बीएचयू एचयू में एडमिशन श्योर कीजिए, उसके बाद आप अपर वाले स्टेप पे जाएंगे तो आपको जेएनयू में एडमिशन हो जाएगा। तो थोड़ा टेंशन भी कम रहेगी कि हाँ इतने क्वेश्चन करने से अपना एडमिशन तो हो जाएगा, अब अपन आगे और ट्राई मारते हैं। तो इस 45 दिनों में मेरे अकॉर्डिंग आपका एटलीस्ट 3 बार रिवीजन होना चाहिए। वो 3 बार रिवीजन आप कैसे करेंगे? टेस्ट के थ्रू रिवीजन, अभी आपने जो सिलेबस पढ़ा उसके थ्रू रिवीजन, और पुराने पेपर। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पुराने पेपर करे जा रहे हैं जिनका कोई लेवल भी नहीं है या फिर आपके एग्जाम से रिलेटेड भी नहीं है, तो उनको करने की कोई जरूरी नहीं है। अगर आप नेट के क्वेश्चन करोगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको अपनी एग्जाम के अकॉर्डिंग वही पेपर सोल्व करना है जो आपके लिए फ्रूटफुल हो। जैसे आपका एग्जाम के साथ ताल्लुकात हो कि इसी फ्रीक्वेंसी में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसी फ्रीक्वेंसी अपन को करना है, तो उस तरीके से करना है। प्रैक्टिस भी जरूरी है ताकि, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि सीयूटी के पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप सोल्व नहीं कर पाओ। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप 100% सोल्व कर सकते हो। पर दिक्कत क्या है कि 2 घंटे का टाइम है, उसमें आपके लिए 100 क्वेश्चन सोल्व करना वो सबसे बड़ी चुनौती वाली बात होगी। और वो भी हायर मैथमेटिक्स क्वेश्चन, और उसमें भी 25 क्वेश्चन है वो पार्ट ए के आएंगे। अब बहुत से लोगों को डाउट रहेगी सर पार्ट ए कैसे करें। तो डोंट वरी, पार्ट ए के लिए आपको सेपरेट सिस्टम बता दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि उसकी कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मुझे पता लग गया आपको पार्ट ए की जरूरी है। बहुत से लोगों के बहुत से डाउट आ रहे हैं पार्ट ए के लेके, तो वो अपन अलग से देख लेंगे। बट इंपॉर्टेंट है कि पार्ट बी में आपका जो डोमेन वाला सब्जेक्ट है उसमें 75 आ रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आपको 60 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं कैसे भी करके। भले कोई कितने आ रहे हैं, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है, कोई मैटर नहीं करता। आपको 60 क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी रखोगे तो आपके 50-55 के सही होंगे तो आपका एडमिशन श्योर है। अगर आप 55+ क्वेश्चन राइट कर देते हो तो कोई नहीं रोकने वाला आपका एडमिशन। तो अब आपको इन सब चीजों से अपन देखेंगे कि कौन सा सिलेबस का पार्ट इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से आपको शुरुआत करनी चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे फ्री में मिलने वाला है, वो आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, अपने टेस्ट सीरीज का क्या प्रोसेस है। एक एक करके सारी चीजें अपन देख लेते हैं। तो आपका और जो भी आपके डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जो भी डाउट है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उन सबका आपको रिस्पॉन्स करूंगा। और अगर लगता है डाउट बहुत ज्यादा है तो अपन एक वीडियो में सारी बातें फिर से डिस्कस कर लेंगे। बट डोंट कीप योर डाउट, ताकि अभी आपके पास 45 दिन आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, तो कोई नहीं रोकने वाला। तो आई होप कि आप ये सब चीजें फॉलो करोगे। और अभी अपन सारी चीजें एक एक करके देख लेते हैं। अभी अपना मेन टारगेट है कि एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी होनी चाहिए, रिवीजन थ्रू टेस्ट हो जाना चाहिए, और लास्ट पूरे के पूरे आपके पास 45 दिन का टाइम है, जो कि सफिशियंट टाइम है। इस 45 दिन में आप इजीली काम कर सकते हो। और अभी अगर मैं बात करूं तो पूरा जो सिलेबस है कि कंप्लीट सिलेबस ऑफ सीयूटी पहले आपको कंप्लीट नहीं करना है, पूरा नहीं, अपन वन बाई स्टेप, जैसे मैंने आपको बार बार बता रखा है कि हमारे प्रोफेसर थे रुचि दास मैम थी, टोपोलॉजी पढ़ाती थी। तो जब भी कोई बड़ी थ्योरम आती, कोई भी मैम का एक ही कहना होता कि आपको उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन कर लो, टुकड़ों में तोड़ लो, तो आप इजीली कर पाओगे। तो यही स्ट्रेटेजी अपन इस पूरे सिलेबस के साथ लगाने वाले हैं।
और जहाँ कहीं मेरे साथ भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं भी ऐसे करता हूँ, उसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ के करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। कोई भी डाउट रहता है आप @exponential मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, जिसमें आप अपना हेल्दी डिस्कशन डाउट डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी वो पूछ सकते हैं। जैसे अब सिलेबस की बात करें तो अभी दिक्कत आ रही है बीएससी प्लस सीयूटी। मोस्टली स्टूडेंट के एग्जाम है वो 20 मई के अराउंड खत्म हो रहे हैं। मैंने जैसे नोटिस करा है 20 मई के अराउंड आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं। तो 20 मई और अभी आपके 20 अप्रैल, तो एक महीने एग्जाम चल रहे हैं। और 20 मई के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन है। तो अभी अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो ही इन 15 दिन में आपको क्या होगा, काम होगा। और 15 दिन बहुत सही टाइम है 2 बार रिविजन करने के लिए। जैसे मैं ऐसे बताता हूँ कि अगर जिन स्टूडेंट के बीएससी के एग्जाम चल रहे हैं उनको बस यही करना है कि 20 मई से पहले पहले, और इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि 15 मई तक, वो एक बार सिलेबस पूरा पढ़ लें। कैसे भी करके सिलेबस एक बार सीयूटी का अपनी आंखों से वीडियो से एक बार पूरा करें, ताकि उनको ये रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज पढ़ी हुई है, मेरे को ये आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो साथ में लिखते रहे, नोट्स अपनी खुद की लैंग्वेज में बनाए। जैसे जागृति का ये कहना था कि 21 अक्टूबर को डीयू का एग्जाम था और उसने 15 अक्टूबर तक भेजी था, पर उसको पता था कि लास्ट के 7 दिन जो उसने पुराना लिखा हुआ था ना सिर्फ वही पढ़ा और उसके काम हो गया। तो यही स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लास्ट के 15 दिन में अच्छे से कर, जैसे हमने टेस्ट सीरीज है वो 3 मई से और 29 मई तक चलाई है हमने। ये वाला शेड्यूल अभी तक रखा है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट भी हो सकता है। तो आप एक बार रिवीजन यहाँ से भी करें, मैं आपको ऐसे बोलूंगा। पर सबसे पहले मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपके बीएससी के एग्जाम चल रहे हैं तो कुछ कॉमन सिलेबस देखिए जो आपके बीएससी के एग्जाम में भी आ रहा है और सीयूटी के सिलेबस में भी है, यानी कि बीएससी फाइनल प्लस सीयूटी दोनों में है। तो उस टॉपिक को आप बीएससी फाइनल के एग्जाम के हिसाब से पढ़िए। और फिर जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप 3 घंटे दीजिए, एटलीस्ट 3 आवर तो पूरे दिन में आपको निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम रोज नहीं हो रहा, उनके बीच में गैप भी आता है। आपके 8-7 पेपर होते हैं, महीने भर चलते हैं, कुछ हो गए होंगे, कुछ होने वाले हैं, तो आप 20-25 दिन निकाल सकते हो। और उसमें आप 3 घंटे क्या करें, 2 घंटे आप एटलीस्ट ये देखें कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो सीयूटी के सिलेबस में आपसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे वाले हैं। और 1 घंटा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस बोलने का मतलब ये है कि आप सीयूईटी का 2022 का पेपर है, 2021 का पेपर है, 2020 का पेपर है, सबसे पहले तो ये 3 पेपर सोल्व जरूर करें, क्योंकि पुराने पेपर हैं उनमें सीधा सीधा पूछ रखा है कि क्यू का लिमिट पॉइंट क्या होगा। भाई क्यू का लिमिट पॉइंट आर होगा, उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। तो वो सब चीजें पुराने वाले पेपर में, इसलिए मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ कि पहले ये 3 पेपर करें, वो भी उल्टी सीक्वेंस से, ताकि आपको आइडिया रहे कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है और क्या स्ट्रेटेजी एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। और 2 घंटे आप वो थोड़ी पढ़े जो आपको ऐसा लगता है कि आपके बीएससी के अलावा थोड़ा सा अलग हटके है, तो उसको आप पढ़ते रहे। ऐसा आप हर वीक, एक वीक करेंगे। जिस दिन छुट्टी आती है उस दिन आप क्या करें, ये 2 बार वाला जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। ऐसे करके आपके जब तक बीएससी के एग्जाम होते हैं तब तक 3-4 टॉपिक आप जरूर कवर करें। और एक पेज पे आप लिखते हुए चले इनको साथ में कि भाई मेरे को इसके नोट्स ये बन रहे हैं, इसके नोट्स बन रहे हैं, इसमें ये डाउट आ रहा है। तो क्या होगा, आपके पास पूरा सिस्टम से लिखा रहेगा, और जब लास्ट में आप रिवीजन करने जाएंगे आपको लग जाएगा कि भाई जैसे लीनियर अलजेब्रा है, आपके सिलेबस में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है और बेसिस डायमेंशन है, तो आपने बेसिस डायमेंशन पढ़ा है, उसकी थ्योरम्स पढ़ी है, और इसके क्वेश्चन इस टाइप से आ रखेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्म बेसिस की इमेज कैसे निकालते हैं, और आपने 4 पेज में लिख रखा है कि भाई ये वाला पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने पढ़ा है। तो ऐसा कर सकते हैं। सेम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के साथ कर सकते हैं, सेम एलपीपी के साथ कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो इसी स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे तो आपको बीएससी के साथ मैनेजमेंट हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि सबसे पहले टॉपिक टू बी कवर फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़े। सबसे पहले आपको एलपीपी ही पढ़ना है। एलपीपी प्लस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस प्लस ओटी, इनको तो रखें नंबर 1 पे। और नंबर 2 की बात करता हूँ मैं, आपको रखना है वेक्टर कैलकुलस। ये वो वाले टॉपिक हैं जिनसे आप मैक्सिमाइज नंबर ला सकते हो। आप ये देखना कि यहाँ से इन तीनों से मिला के 25 क्वेश्चन आते हैं। और 25 क्वेश्चन बोलने का मतलब है 100 मार्क्स, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा वेटेज है, 25% ही है। और इन तीनों टॉपिक को कवर करने के लिए आपको मैक्सिमम 2 वीक का टाइम लगता है। 2 वीक, तो आप 2 वीक में 25% सिलेबस कवर कर चुके होंगे। और पूरे एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ 60% या 65% वेटेज कवर करना है। तो आपके पास तो अभी 3 वीक से 3 वीक है, 3 वीक से भी ज्यादा का टाइम है। जैसे बोल सकते हो कि आपके पास तो 6 वीक है। तो आप इजीली पूरा 4 वीक में सिलेबस कवर करके 2 वीक में रिवीजन कर सकते हैं। ये मैं आपको बोल रहा हूँ वेक्टर। इसके बाद आपको एक बड़ा टॉपिक करना होगा। बड़ा टॉपिक इन द सेंस आप लीनियर अलजेब्रा प्लस रियल प्लस ग्रुप थ्योरी, इसमें से आपको जो टॉपिक लग रहा है उस टॉपिक को आप कवर करें। उसके बाद आपका इंटीग्रल कैलकुलस भी है और एक रिंग थ्योरी बता, जो कि ग्रुप थ्योरी के साथ ही है। इसमें से सबसे पहले वो टॉपिक है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है कि लीनियर मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को रियल अच्छा लगता है, मुझे ग्रुप थ्योरी पढ़ना अच्छा लगता है, उस टॉपिक को ले लें साथ में। और उसको एकदम अच्छे से कमा, होता है ना कि मेरे को कोई भी, जैसे अपन छोटी क्लास में पढ़ते तो बोलते हैं ना कि मेरे को तो एलसीएम का, या ऐसे बोल सकते हो कि अवकलन का, ये जो डिफरेंशियबिलिटी वाला चैप्टर है, इंटीग्रेशन वाला चैप्टर, उसमें तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, बुका मेरे सारे याद है।
तो ऐसा करके ऐसा करना है कि जो टॉपिक आपका था ना उसको एकदम ऐसा करना है कि उसका 100% आपका आउटपुट मिले। और जिसमें किसी को लगता है यार मेरे को ग्रुप थ्री कम आती है, लीनियर अलजेब्रा कम आता है, रियल कम, तो उसको उतना तो करना ही पड़ेगा कि उसका इजी क्वेश्चन है वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, एजुकेशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वो तो उसका 100% करेक्ट होना ही चाहिए। तो इस टाइप से आप इस टॉपिक को कर सकते हैं। और ये सारे लेक्चर अभी अपने सिर्फ 3 टॉपिक बचे हैं, इंटीग्रल कैलकुलस, आधा रियल और ओडी। ओडी की क्लासें आपको 25 अप्रैल से पूरी यूट्यूब पे मिलेगी, सारी की सारी क्लासें, तो वहां से आप ओडी कवर कर सकते हैं और इसके असाइनमेंट है वो एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएंगे। बाकी सारा जो ये इंपॉर्टेंट वाला सिलेबस है ये सब कवर हो चुका है। और जो बचा हुआ पार्ट है वो हम कोशिश करेंगे कि आपका 5 से 10 मई के बीच में सब पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, 5 मई से पहले पहले। तो उसके बाद आपको पूरा 1 महीना रिवीजन के लिए मिलेगा और टेस्ट सीरीज के साथ आप रिवीजन कर सकते हैं। तो ये वाली स्ट्रेटेजी है, टॉपिक टू बी कवर फर्स्ट, ये वाला टॉपिक पूरे पहले सबसे कवर करने। अगर किसी के बीएससी के फाइनल के सिलेबस में वाला टॉपिक है तो उसको सीधे पहले क्वेश्चन करने। कोई और टॉपिक बीएससी के फाइनल में है तो उसके क्वेश्चन करो और इसको 1 बाय 1 स्टार्ट करो। और अपनी खुद की लैंग्वेज में नोट्स लिखें भैया, ज्यादा काम आएगा, क्योंकि वो बोलते हैं ना दूसरे के दिए हुए कपड़े आपका काम चला सकते हैं, दूसरे के दिए हुए सलाह आपका काम चला सकती है, काम आपको खुद ही करना पड़ेगा तभी अब काम आएगा। जैसे जागृति ने ये बोला था कि सर उसने सारा काम है वो ऐसे लिख लिया था कि पीवाईक्यू सोल्व करते टाइम, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको रोज एक वीडियो मिलेगा जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगे और वो आपको सोल्व करवाए जाएंगे। फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप जरूर बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है रिवीजन। तो रिवीजन जैसे मैंने बोला ना कि आपका 3 बार रिवीजन होना चाहिए, और 15-20 मई तक एक बार आप सिलेबस को निपटा दो, एटलीस्ट वन। और उसके बाद 20 मई से आपके पास 5 जून का टाइम, आप ऐसा मान के चलिए कि आपका पेपर 5 जून को ही होगा। बाद में होता है तो अच्छी बात है और मौका मिल जाएगा। और इसके बाद आप 2 बार रिवीजन, 2 बार रिवीजन। अब अगर ये वाला काम आपने ढंग से करा है तो यहाँ पे जोड़ नहीं आएगा बिल्कुल भी। अगर यहाँ पे आपने चीजों को उड़ाया है, आपको पता ही नहीं, आपने पेपर तो सोल्व करा है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और आपको ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन कैसे आया है, आपने लिखा ही नहीं, आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो फिर यहाँ पे दिक्कत है। अगर यहाँ पे अच्छे से काम करोगे, यहाँ पे दूसरी बार में देखने जाओगे तो आपको आइडिया लगेगी कि मेरे को ये चीज तो आ रही थी कि मुझे रियल एनालिसिस में उस क्वेश्चन में डाउट था, उनका आप राउंड बना के लिख लीजिए, लास्ट के पेज पे लिख लीजिए कि जो रिजल्ट आपको नहीं पता चल रहा कि कैसे सोल्व किया कैसे नहीं करा, उसको लिख लीजिए। वापस रिपीट होता है उसको याद कर लीजिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से पीवाई के सोल्व करने, तो उसी तरीके से चलिए। तो ये अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो 45 दिन में ये सफिशियंट है, कोई भी नहीं कर पाएगा, और जो कर देगा उसका आराम से इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सब लोग बिजी हैं। इस बार अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी यही है कि टाइम कम है पर सभी के लिए कम है, सीटें ज्यादा है तो सभी के लिए सीटें ज्यादा है। तो इसी क्षेत्र के साथ अगर आप चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर अब बात करते हैं कि रिवीजन प्लस सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर में बता दिया आपको कि 55 से 60 क्वेश्चन आपको हर हाल में पार्ट बी में कवर करने हैं, और पार्ट ए में 25 होते हैं। वहां से मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन का टारगेट करना है कि मेरे 10 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे आपसे 55 से 60 क्वेश्चन के बीच अगर टारगेट करते हैं फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका एडमिशन हम करवाएंगे, कैसे भी करवाएं। आपका इतना करके जाते हो तो आपका एडमिशन 100% है, 100%, कोई नहीं रोकने वाला। अगर ये आप 60 बी पढ़ लो तो आपको जेएनयू में भी शोर है, कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि इतना करना आसान नहीं है, टाइम कम है स्ट्रेटेजी के साथ। और आप एक चीज नोटिस करना, 2022 का पेपर आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, उन्होंने जो चीजें सिलेबस में मेंशन करी है ना उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और हमेशा बेसिक फंडामेंटल पे क्वेश्चन आ रहे हैं, अंदर डीप क्वेश्चन नहीं आ रहा, डीप आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सोल्व करना आईआईटी जैम की तरह या नेट की तरह गेट की तरह वो डीप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनको पता है 2 घंटे में इतने क्वेश्चन करने हैं। तो इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सी थ्योरम कहाँ पे अप्लाई हो रही है, कौन सी गॉसर थ्योरम कैसे अप्लाई करना है, कौन सी रीमान इक्वेशन डिफरेंशिएबिलिटी कैसे यूज करना है, वो आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। वो उन्होंने पूछा कि साइन जेड फंक्शन बाउंडेड है अनबाउंडेड है, कोस जेड फंक्शन बाउंडेड है अनबाउंडेड है, बिल्कुल बेसिक चीज होगी। तो ये बेसिक चीज पूछ रहे हैं कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट का मतलब है कि नहीं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल क्या होता है। तो ये क्या है, बेसिक फंडा है कि कर्ल कब अप्लाई होता है, डाइवर्जेंस कब अप्लाई होता है, ग्रेडियंट कब अप्लाई होता है। तो ये सारी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बेसिक फंडामेंटल को आप जरूर पढ़ें, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप किसी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बुक लाएं ये बुक लाएं, उसके चक्कर में जो मेन चीजें वो छोड़ दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इसी चक्कर के साथ चलते हो तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और अपना जो कोर्स है वो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे पूरा जो कोर्स है वो क्या हो रहा है कि नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, ऐसे नहीं कि आपको भर भर के 50-50 वीडियो डाले जा रहे हैं। अपने लीनियर जब थोड़ी वीडियो जाते हैं वो भी छोटी छोटी क्लासों में, ताकि इतने वीडियोज आप ये सब 45 दिन में बहुत ज्यादा कवर नहीं कर सकते। आपको 100-150 लेक्चर होंगे छोटे छोटे, तो उसमें पीवाईक्यू भी शामिल है। तो दिन में दो, जैसे मैंने बोला 2 घंटे आप थोड़ी कर लीजिए और एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए जब तक आपके एग्जाम हो, फिर आपको इसको बढ़ा दीजिए। तो इस हमने इस प्रकार से करा कि आप कवर कर पाए, ऐसा नहीं कि आप कवर ही नहीं कर पा रहे हो और फिर आपको 500 वीडियो लेक्चर देके बोला जा रहा है कि लो आप देख लो इसमें से बाहर कुछ नहीं जाएगा। भाई इसमें से बाहर जाएगा भी नहीं तो इसमें से आप कर भी नहीं पाएंगे। आपको 2 बुक बोल देता हूँ, ये मोटी मोटी दोनों बुक है, ये पूरी कवर कर लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे कर लोगे 45 दिन में? हो ही नहीं सकता। तो चीज हो ही नहीं सकती उस पर फोकस नहीं करना है, लिमिटेड रिसोर्स के साथ आपको काम करना है।
जैसे कि टिप्स मैनेजमेंट ये है कि आपका सोर्स है वो छोटा होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, कि आपको इसमें से ही पढ़ना है, भले इसमें से क्वेश्चन बाहर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर कैलकुलस का ये वाला सिलेबस जो लिखा है कि भाई यही मुझे कवर करना है, इसमें मुझे तो ये 3 थ्योरम है, इसके अंदर सरफेस लाइन इंटीग्रेशन और ये आगे वाले 3 थ्योरम है, ये मैं हर हाल में कवर करने वाला हूँ, और ये एक पेज पे है। अगर इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं तो 4 तो मैं 100% दूंगा, एक क्वेश्चन का मैं नहीं बोल सकता इधर उधर से हो जाए, तो वो सबके लिए होगा, मेरे लिए होगा। तो बस यही स्ट्रेटेजी अपनाने की, लिमिटेड रिसोर्स आपको पूरा, जैसे मैंने सिंपलेस्ट मेथड की एक क्लास अपनी बाकी है, बट सिंपलेस्ट मेथड से इससे एक क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा। तो इसलिए बाकी जो 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आपके सही होने चाहिए। इस क्वेश्चन को अगर आएगा, अगर इजी आया तो आप आइडिया से ऑप्शन से कर दोगे, टफ आया तो वो सबके लिए टफ रहेगा, पर फिर भी अपन इसको कवर करेंगे, मैं आपको करवा दूंगा, इसके टेंशन मत लीजिए। आप, ये मेरी ड्यूटी है कि आपको पूरा करवाना है, इसको पूरा करवा दिया जाएगा। तो बट आप जो इजी क्वेश्चन है उसको रॉन्ग नहीं करना है, उसको मिस नहीं करना है, वो आपका करेक्ट होना चाहिए। तो यही सिलेक्टेड पोर्शन है और यही सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी है। इसी के साथ काम करोगे तो पूरा सिलेबस कवर भी हो जाएगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो ये पूरा सिलेबस है पार्ट बी का, वो अफोर्डेबल प्राइस में और आपको लिमिटेड फीचर्स के साथ अवेलेबल है। इसमें आपको ये जो पीवाई की वजह से क्वेश्चन प्रैक्टिस असाइनमेंट अवेलेबल हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज फुल लेंथ, इसका शेड्यूल मैंने डाल दिया है। डिटेल्ड पीवाई की सॉल्यूशन, जो भी पीवाई की सॉल्यूशन अभी अपलोड नहीं है वो इस वीकेंड तक अपलोड हो जाएंगे, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और आप अपने वीडियो के साथ छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स को खुद बनाते रहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। और इन सब की फीस है वो 649 है। तो जिनको ऐसा लगता है कि अपनी तैयारी नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी तक नहीं करी है, कोई आइडिया नहीं लग रहा, तो उनके लिए कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और लास्ट के स्टूडेंट के रिजल्ट की बात की तो जागृति ने जो स्ट्रेटेजी बताई वो सबसे बेस्ट और फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी है। अब मैं बाकी लोगों को तो बोलता हूँ तो ऐसे बोलते सर जागृति ने बता दिया उसी को फॉलो करना है, बार बार बताने का क्या मतलब है, सब लोगों का टाइम वेस्ट होगा और कोई मतलब नहीं रहेगा, उनके अभी एग्जाम फ्री है वो फ्री है। पर उन्होंने बोला कि जो जागृति ने बताया, उनका वीडियो देखा तो उनको लगा कि उसने सब कुछ कवर कर लिया कि कैसे पढ़ना है, क्या चीजें पढ़ने का। तो एक बार आप जागृति यादव वाला जो वीडियो जरूर देखें, वो आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा, ताकि वहां पे से आपको कवर हो जाएगा। और जो भी कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं। और बाकी आप अपना डाउट है वो मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि अपना टेलीग्राम चैनल है @exponential mathematics, वहां पे भी आप पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम के सर्च बार में जाके आप एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च करेंगे तो ऐसा ग्रुप दिख जाएगा, इसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और ये एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च करना है आपको, तो ये अपना डिस्कशन का जो चैनल है। और सीयूईटी पीजीएमएससी मैथमेटिक्स लिखेंगे तो इसमें 2000 के राउंड मेंबर है, तो ये अपना क्या है, जैसे आप देख सकते हैं 1975 मेंबर दिख रहे हैं। तो इसमें आपको डिस्कशन करने के लिए कोई भी चीजें पूछ सकते हो। और अपना जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है वो शेड्यूल मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ। इसमें अपन टोटल 11 टेस्ट लगाने वाले हैं, और वो 11 टेस्ट कैसे होंगे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला टेस्ट अपना 3 मई से स्टार्ट है, 3 से 5, और ये 29 मई तक सीरीज चल रही है। इसमें माइनर टेस्ट भी हैं 3, और 6 माइनर टेस्ट हैं, 6 माइनर प्लस 2 मेजर और 3 फुल लेंथ टेस्ट है। अगर इतना कर लेते हो तो इन 3 फुल लेंथ टेस्ट में पूरा सिलेबस रिवीजन हो रहा है, एक बार यहाँ से हो रहा है, 2 मेजर के थ्रू हो रहा है, तो लगभग 4 बार रिवीजन आपको इस टेस्ट सीरीज के थ्रू मिल जाएगा। अगर आप ढंग से इसको फॉलो करते हैं तब आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका काम यहीं से हो जाएगा। और इसमें सारे जो क्वेश्चन होंगे वो एनटी के पैटर्न पे होंगे, जैसा उन्होंने फॉलो करा है हम भी वैसे ही फॉलो करेंगे। सारी डिटेल आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी, और ये पूरी पीडीएफ है वो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल है, तो वहां से देख सकते हो। और ये सारी टेस्ट सीरीज है, इसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है, ये अपने जो कोर्स का हिस्सा है इसी वाले कोर्स के अंदर इंक्लूड है। तो आप उस कोर्स के अंदर 649 में सारी चीजें एक साथ अवेल कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट है तो मैंने आपको बता दिया कि आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। बाकी आप @exponential 2531, और मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आपको पता ही होंगे, 8947980643, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है वो पूछें, और अपनी तैयारी को जरूर स्टार्ट करें, भले आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, पर जो स्ट्रेटेजी आपने अभी फॉलो करी है उसको आप कृपया करके जरूर फॉलो करें, ताकि अभी इस टाइम में अगर ये स्ट्रेटेजी के साथ आप जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम है। इसमें आपको आउटपुट ऐसा तभी मिलेगा जब आप अच्छे तरीके से वेल मैनेज्ड इनपुट डालेंगे, तभी आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो मेरा आपको यही है कि एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, रिवीजन थ्रू टेस्ट, अब नहीं तो कब, इस चीज पे जरूर फोकस करें, क्योंकि लास्ट 45 डेज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको सारी चीजें समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।